हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पावन कथा के बारे में। माता कालरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इनका यह स्वरूप भक्तों को क्या क्या देता है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूँगी कि माता कालरात्रि की पूजा आज यानी कि शनिवार को होगी, और शनिवार को पूजा के उपरांत इस कथा को सुनने से माता भक्तों को अभय प्रदान करती हैं, यानी कि हर प्रकार के दुख तकलीफ और भय से निपटारा करती हैं। शनिवार को शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। आप सभी को ये बात पता है। इस दिन आदि शक्ति देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप का माँ कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाएगी। चलिए, अब पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी की इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनाश होता है। कोई भी कष्ट है, भय है, कोई भी ऐसा शत्रु है जो आपसे नहीं संभल रहा है, तो माता को उसका नाम लेकर के समर्पित करिए। आपके सभी दुख जो है माँ दूर करेंगी। माँ के इस स्वरूप को वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है, और ये दुष्टों के नाश के लिए यह स्वरूप, जैसे कि आप भी जानते हो, काली का स्वरूप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। माँ कालरात्रि सदैव शुभ फल देने वाली है, इस कारण माँ का नाम शुभमकारी भी है। ऐसी मान्यता है कि माँ कालरात्रि की कृपा भक्त को हमेशा मिलती रहे तो उस भक्त को अभय मिल जाता है। उसे अग्नि भय, जल भय, वायु भय, रात्रि भय इत्यादि भयों की चिंता नहीं रहती है। तो ये है माँ कालरात्रि का प्रभाव। अब चलिए सुन लेते हैं माता की कथा कि माता की पावन कथा क्या है। कालरात्रि देवी का शरीर रात के अंधकार की तरह काला है। गले में विद्युत की माला और बाल बिखरे हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, जिनमें से एक हाथ में गणासा, एक हाथ में वज्र है। इसके अलावा माँ के 2 हाथ क्रमशः वर मुद्रा और अभय मुद्रा में हैं। माँ का वाहन गर्दभ है, यानी कि गधा है। माता जब दैत्य शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज तीनों लोक में हाहाकार मचा रहे थे, तब इससे चिंतित होकर सभी देवता शिव जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों का वध कर अपने भक्तों को अभय प्रदान करने की इच्छा प्रकट की। इसके बाद माता पार्वती के भगवान शिव के इस अनुरोध पर और सभी देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने माता पार्वती से राक्षसों को पूरी तरह, यानी कि जैसे आपको पता होगा रक्तबीज और शुंभ निशुंभ बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली राक्षस थे, उनका वध करना संभव नहीं था। माता ने भक्तों की रक्षा करने के लिए यह वीड़ा उठाया। शिव जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध किया। जब माँ ने रक्तबीज को मौत के घाट उतारा तो उनके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए। इसे देख माता दुर्गा ने अपने तेज से कालरात्रि को उत्पन्न किया। अब ध्यान दीजिए, माता का यह स्वरूप माता दुर्गा से ही उत्पन्न है, तो कालरात्रि स्वरूप उत्पन्न किया। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध किया, तब उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह माँ दुर्गा ने सबका गला काटते हुए रक्तबीज का वध किया। तो दोस्तों, ये थी माता कालरात्रि की कथा। तो ये तो कथा थी दोस्तों। अब मैं एक महत्वपूर्ण अनुभव अपना बताने जा रही हूँ। आपकी इच्छा हो तो सुन लीजिए, बहुत काम की बात है, नहीं इच्छा हो तो कथा यही संपूर्ण हुई। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल पे हवन कैसे करें या फिर पूजा विधि क्या है, नवरात्रि की अष्टमी की वीडियो भी आ जाने वाली है, तो ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन जाएगा तो ही आपको हर चीज़ की जानकारी हो पाएगी। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रही हूँ, लेकिन देखिए उससे पहले बता दूं कि अष्टमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। नवरात्रि की संपूर्ण नवरात्रि की जो दुर्गा अष्टमी होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो उस पर विशेष क्या करना है, एक महत्वपूर्ण उपाय जानेंगे आज के लाइव में। तो रात को 9 बजे मेरे साथ लाइव जुड़िएगा, समय मिले तो ज़रूर जुड़िएगा। इससे जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फायदे आपको होने वाले हैं। एक बार की बात बता रही हूँ मैं, जब मैं अपने घर से बहुत दूर थी, बहुत का मतलब कि अपने घर से दूर थी, और मैं जो है घर को लेकर के और कुछ अपने काम को लेकर के काफ़ी प्रेशर में थी। और जहाँ पे मेरा कॉलेज था, वहीं पे जो माँ काली की मूर्ति थी, मंदिर था,
और ठीक वहीं पे पास में होने के कारण मैं हमेशा उस मंदिर में जाती थी, माथा टेकती थी। और जब मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था तो मैं जाकर 5 मिनट 10 मिनट वहीं बैठ जाती थी, क्योंकि आप जानते हैं घर से दूर रहने पे वैसे ही दिमाग बहुत ज़्यादा अपसेट रहता है। मेरा हुआ करता था, सबका नहीं होता है, मेरा हुआ करता था, क्योंकि जब आप अपने परिवार को छोड़ कर के दूर जाते हैं तो एक परिवार की चिंता आपके मन में लगी हुई होती है। ऐसे ही नवरात्रि का टाइम चल रहा था और मैं नवरात्रि के टाइम में माता दुर्गा की बस इतना टाइम था कि मैं जाकर के माथा टेक कर कोई पूजा वगैरह नहीं करती थी और जाकर के और चली जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि हम सभी कन्या पूजन के बारे में सोच रहे थे कि कन्या पूजन कैसे किया जाए। तो आप जानते हैं रेंटेड घर में, और जब आप बाहर कहीं पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए जाते हैं तो वहाँ इतना बड़ा घर आप नहीं लिए होते हैं कि कन्या पूजन वगैरह कर सकें। वही कंडीशन मेरे पास थी, मात्र एक कमरे का रूम था तो उसमें कन्या पूजन वगैरह करना ही पॉसिबल नहीं था। लेकिन मन था कि करेंगे, तो हम कुछ लोग मिल करके, कुछ लड़कियाँ ही थी, मिलकर हम लोग सोचे कि हम लोग कन्या पूजन करेंगे, मंदिर में करेंगे। सभी लोग, ये चीज़ हमारी निर्धारित हो गई। एक समय भी निर्धारित हुआ कि इसी मंदिर पे आकर हम लोग कन्या पूजन करेंगे। तो कन्याओं को भी हम लोगों ने निमंत्रण दे दिया, सब कुछ हुआ। उसमें मैं थोड़ा सा पीछे थी, आगे बढ़कर एक लड़की थी जो वही सारी व्यवस्था कर रही थी, मैं थोड़ा पीछे से थी। ये हुआ कि सभी अपने अपने घर से प्रसाद बना करके लाएंगे, तो सभी जिसको जो समझ में आया लेकर के आया, और मैं भी लेकर के गई हलवा और पूरी। तो ये चीज़ें हो गई हमारी। जिस दिन जो था वो नवरात्रि की अष्टमी थी। हम लोग मंदिर में पहुँचे, मंदिर में पहुँचने के बाद, ठीक मंदिर में पहुँचने के बाद ही फ़ोन आ रहा है उस लड़की का, जो कि आगे बढ़कर सारा आयोजन देख रही थी। उसका फ़ोन आया कि मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मेरे मम्मी का हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया। उसके बाद अब आप सोचिए कि मन में तो एक आशा लगी हुई थी कि आज जो है हम लोग कन्या पूजन करेंगे। 9 दिन का व्रत मेरा तब भी चल रहा था। तो मैं उस समय मन बड़ा उदास हुआ, और कुछ ऐसा हुआ था कि जिससे मैं थोड़ा सा और डिप्रेस थी, परेशान थी, बहुत परेशान थी। और ऐसे में ये फ़ोन आया तो हम लोग और ज़्यादा, विशेषकर मैं और ज़्यादा एकदम से टूट गई, मन दुखी हो गया कि माता ऐसी क्या भूल हो गई कि आप जो है, हम लोगों ने ये आयोजन किया था और हो नहीं पाया। क्योंकि मेरा तो वहाँ कोई परिचित था नहीं, वो लड़की वहीं की थी और उन्होंने ही सारी लड़कियों को निमंत्रण दिया था। अब सारी लड़कियाँ आएंगी कैसे, सारी दिक्कत हो गई। उसके बाद मैं क्या की कि मन उदास करके अब मंदिर चले ही गई थी, तो जो हलवा पूरी ले गई थी, मुझे पूरी चीज़ एक एक करके अभी भी याद है दोस्तों। जैसे आपसे बोल रही हूँ सारी चीज़ें, जैसे लग रहा है कि फिर से वही पिक्चर की तरह दिखाई दे रही हैं मुझे। तो मैं लेकर के गई, टिफ़िन खोल करके माता को भोग लगाई, जो भी चीज़ें थी मैंने अपना चढ़ा उढ़ा के अब मंदिर में 5 मिनट के लिए मैं बैठ गई। सोची कि अब तो मैं घर चली ही जाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं अब बैठ करके जाती हूँ। तब तक जैसे ही मंदिर की कुछ दूरी पे मैं बैठ गई, मंदिर मतलब मंदिर ही समझिए, वैसे मैं क्या देखती हूँ, थोड़ी ही देर 5 मिनट ही हुआ था, एक लाल फ्रॉक पहने एक कन्या आ रही हैं, उनके साथ एक बालक भी था। तो वो लोग, दोनों लोग अंदर आते जा रहे हैं, अंदर आते जा रहे हैं। उसके बाद जब वो लोग अंदर आए तो अंदर जा कर के माता के मंदिर में घूमे। वहाँ भीड़ तो काफ़ी थी, लेकिन वो कन्या ऐसी थी कि मेरा ध्यान उनकी तरफ चला गया, और एकदम बच्ची और लाल कपड़े में। तो जब मैं मंदिर के गेट पे बैठी हुई थी तो वो लोग आई और बोली कि आप क्यों बैठी हैं। हम कहे कि कुछ नहीं। तो आप क्या ली हैं इस बैग में। हम कहे कि इस बैग में पूरी हलवा, तो मुझे खिलाइए। तो उसके बाद तो दोस्तों मुझे थोड़ा थोड़ा ये लगने लगा कि ये तो माता का ही चमत्कार है, कोई कृपा है, क्योंकि मैं पूरे मन से, पूरे मनोयोग से ये बना करके लाई थी और माता ने ये चमत्कार ही करके भेजा है। वो बच्ची और वो बालक दोनों बैठे, और मेरे पास और कुछ खिलाने के लिए था नहीं, सिर्फ पूरी हलवा था, और रास्ते में मुझे अनार दिखा था तो मैं अनार ले ली थी। इतनी ही चीज़ें थी मेरे पास। और रही बात बर्तन की, तो मैं कोई बर्तन वगैरह नहीं, क्योंकि हम बता रहे हैं ना कई लोग मिलकर आयोजन किए थे, तो मेरे पास कोई बर्तन वगैरह था ही नहीं कि जिसमें मैं उनको भोजन कराऊं। टिफ़िन का वही जो ढक्कन ऊपर वाला होता है उसी में मैं उनको पूरी और हलवा दे दी। उसके बाद वो बच्ची खाई और बच्चा भी, दोनों खाकर संतुष्ट हो गए। उसके बाद मुझे ये लग गया कि आखिर मैंने एक ही कन्या, लेकिन चलिए पूजन तो हुआ मेरा। फिर मैंने उनको प्रणाम किया। उसके बाद वो उतनी छोटी बच्ची बोल रही है कि मुझे पैसा नहीं देंगी, तो फिर मेरा ध्यान आया, मैंने पर्स खोला और उसमें से उनको पैसा दिया।
तो 50 का नोट मैंने दिया, तो वो बच्ची फिर बोल रही हैं एक सिक्का नहीं देंगी। तो सिक्का मैं देखी 1 का था या 2 का था, मुझे याद तो सही से नहीं है, लेकिन फिर मैं सिक्का दी और पैर छुई। और वो कन्या, मतलब मैं तो मंदिर में माता का पैर छू रही हूँ, वो कन्या कहीं चली गई। लेकिन दोस्तों, इस घटना के बाद मेरे जीवन में माँ कालरात्रि, माँ काली के लिए जो मन में श्रद्धा भर गई ना, वो आपको बता नहीं सकती। इस समय आपसे ये बात कहते हुए मेरे पूरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये बात मैंने अपने चैनल पे, जब चैनल बहुत छोटा था तो भी मैंने बताया था, और आज फिर बता रही हूँ। आप लोगों को मेरे ये अनुभव से अब कैसा महसूस हो रहा है? आप लोग, माँ काली शीघ्र प्रसन्न होने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कोई पूजा एक्स्ट्रा नहीं की थी, बस उस मंदिर के दर्शन करती थी आते जाते। जब भी कोई काम होता था तो वहीं आना जाना ज़्यादा होता था, नगाड़ा वगैरह बज करके उनका हमेशा आरती होती थी। तो बस मैं जाते आते, और माँ ने इतनी कृपा की, तो अगर भक्त थोड़ा भी पूजन कर ले तो उसके ऊपर माँ की कृपा असीम बन जाती है, ऐसी कामना करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, 7वीं नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।